आ गए सब लोग, स्टार्ट करें अपनी क्लास। ओके, तो अपन ने क्लासिफिकेशन एलिमेंट पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ते हैं पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज कि प्रॉपर्टीज में क्या पीरियोडिसिटी है। इसमें हमको फर्स्ट पढ़ना है वो है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, वैसे एटॉमिक रेडियस अपन तीन टाइप से क्लासिफाई करते हैं। एक तो है कोवैलेंट रेडियस, एक है वॉन डेर वाल्स रेडियस और एक है मेटलिक रेडियस। तीनों समझ लेते हैं अपन क्या होती है। एक कोवैलेंट, कोवैलेंट रेडियस, एक तो ये वर्ड है। फिर एक अपन को पढ़ना है वॉन डेर वाल्स रेडियस, VANDERWALLS, वॉन डेर वाल्स रेडियस। और एक है वो है मेटालिक। वैसे नाम से पता पड़ जाएगा इसके अंदर क्या होने वाला है। जो कोवैलेंट रेडियस है, कोवैलेंट किसके लिए होगी? जो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड से बन रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्डेड एटम, उनकी रेडियस किस में रिप्रेजेंट करते हैं अपन? कोवैलेंट रेडियस में। जैसे कोवैलेंट बॉन्ड किसमें बन रहा है, कोई एग्जांपल ले अपन। कोवैलेंट बॉन्ड जैसे ऑक्सीजन ले, ऑक्सीजन ऑक्सीजन O2 कैसा बन रहा है? कोवैलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रहा है। कोवैलेंट का मतलब क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो बनता है कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो बनता है आयनिक बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड से बना कोई भी अगर मॉलिक्यूल है तो उसके एटम की रेडियस किस में आएगी? कोवैलेंट रेडियस के अंदर। अब कैसे निकालनी है इसको देखते हैं इधर। जैसे ये O2 है, ये ऑक्सीजन का एटम, दूसरे ऑक्सीजन का एटम, तो ये इनके बीच में जो ओवरलैपिंग हो रही है इसको बोलते हैं अपन बॉन्ड। जो ओवरलैपिंग है वो क्या है? बॉन्ड, ठीक है। ये एक ऑक्सीजन का एटम, दूसरा ऑक्सीजन का एटम, इनके बीच में होगी ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग को क्या बोलते हैं अपन? बॉन्ड बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इनका एक सेंटर न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस है, तो इन दोनों के बीच के न्यूक्लियस की डिस्टेंस है उसका कर दो हाफ। दो एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ कर दो तो वो यहाँ क्या आ जाएगी? कोवैलेंट रेडियस, ठीक है। किसी को यहाँ लग रहा होगा रेडियस का मतलब क्या है, पहले समझ लीजिए। यहाँ पे देखो रेडियस का मतलब क्या है। यहाँ पे न्यूक्लियस का सेंटर होता है, न्यूक्लियस का सेंटर, वहां से लेके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट ऑर्बिट, वो जो डिस्टेंस होती है न्यूक्लियस का सेंटर और आउटर मोस्ट ऑर्बिट, उसके बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं अपन एटॉमिक रेडियस, ठीक है। याद देखो एग्जांपल समझते हैं इसको। जैसे ये है फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, ठीक है। तो इसका सेंटर यहाँ पे न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस के सेंटर से ये डिस्टेंस आउटर मोस्ट ऑर्बिट की, ये डिस्टेंस क्या होती है? एटॉमिक रेडियस होती है, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होगा कि दो बॉन्ड बन रहे हैं आपस में मॉलिक्यूल से, तो उनके बीच का सेंटर है, उनकी डिस्टेंस, ये तो आगे बॉन्ड लेंथ। ये क्या है? बॉन्ड लेंथ। यहां से यहां तक ये है बॉन्ड लेंथ। तो अगर बॉन्ड लेंथ को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो हाफ आ जाएगा, आधा हो जाएगा, तो वो क्या आ जाएगी? रेडियस। तो कोवैलेंट रेडियस क्या है? बॉन्ड लेंथ डिवाइड बाय 2, ठीक है। क्या याद रखना इसके अंदर? किसमें होती है? पहली चीज ये क्या होती है? कोवैलेंट बॉन्डेड एटम है उनके बीच में होती है, ठीक है। तो दो एटम है, उनके दोनों के न्यूक्लियस, उनके बीच की लेंथ क्या होती है? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का हाफ, वो क्या हो गया? एटॉमिक रेडियस। किसकी? कोवैलेंट बॉन्ड वाले के लिए, ठीक है। एक तो यह है। दूसरा वॉन डेर वाल्स रेडियस, VANDER, वॉन डेर वाल्स। वॉन डेर वाल्स का नाम ही क्या होता है? इसका मतलब होता है नॉन बॉन्डेड एटम। वॉन डेर वाल्स का मतलब होता है नॉन बॉन्डेड एटम। जो एटम बॉन्ड नहीं बना रहे हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस है, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन वॉन डेर वाल्स रेडियस के टर्म में, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया तो आएगा कोवैलेंट रेडियस। वॉन डेर वाल्स कब आएगा? नॉन बॉन्डेड एटम, जो आपस में बॉन्ड नहीं बना रहे, पास में रखे हुए हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे, तो उनकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी? वॉन डेर वाल्स रेडियस। जनरली ये रिप्रेजेंट करते हैं अपन इनर्ट गैस के लिए। कितनी भी इनर्ट गैस है वो सब कैसी है? नॉन बॉन्डेड है, बॉन्ड नहीं बनाती। तो इनर्ट गैस की रेडियस किस में रिप्रेजेंट करते हैं अपन? वॉन डेर वाल्स रेडियस के अंदर, ठीक है। इसको डायग्राम से ऐसे बनाते हैं अपन, बुक में अगर तुम देखोगे तो।
कि ये दो एटम है, बॉन्डेड एटम, नॉन बॉन्डेड एटम, इनके बीच की डिस्टेंस ये, उनके सॉलिड के अंदर नॉन बॉन्डेड एटम की डिस्टेंस वो क्या होती है, वॉन डेर वाल्स रेडियस। ठीक है, पूरा डायग्राम ऐसे बनता है इसका, एक इधर भी होगा एटम सॉलिड के अंदर, एक यहाँ पे भी है, तो ये तो है बॉन्ड लेंथ, एक एटम इसको लेना है, एक ये, ठीक है, दोनों क्या है, बॉन्ड नहीं बन रहा, नॉन बॉन्डेड है। जैसे मान लो दोनों हीलियम के हैं, ठीक है, हीलियम का ये सॉलिड था, दूसरा हीलियम का सॉलिड था, तो नॉन बॉन्डेड एटम को जितना पास में आ सकते थे सॉलिड के अंदर क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे कितने आ सकते थे, बॉन्ड तो बनेगा नहीं, तो पास बताने के नहीं पूरे, तो क्या हो गई, डिस्टेंस बची, ये तो है बॉन्ड लेंथ, इसका कर दो हाफ, बॉन्ड लेंथ का हाफ, तो क्या आ जाएगी, वॉन डेर वाल्स रेडियस। किसके लिए होती है, नाम ही क्या है इसका, नॉन बॉन्डेड एटम के लिए होती है, तो जो आपस में बॉन्ड नहीं बना रहे। ठीक है, क्लोरीन का ले लो कि क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है Cl2, दूसरा Cl2, ऐसा समझ लो इसको, ये क्लोरीन एक, Cl एक, दूसरा क्लोरीन, यहाँ पे निकालोगे इनके बीच की, तो वो तो क्या आ जाएगी, कोवैलेंट रेडियस। अब ये आपस में मॉलिक्यूल नहीं बना रहे Cl2, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वो किस में आएगी, वॉन डेर वाल्स रेडियस के अंदर। क्लियर हुआ, ये तो मॉलिक्यूल बन गया, कौन सा बना है, Cl2, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड है ये, तो क्या हो गया, कोवैलेंट रेडियस। ये भी क्या है, कोवैलेंट रेडियस है। अब आपस में देखो इनका कोई बॉन्ड नहीं बन रहा, तो इन दोनों एटम के बीच की डिस्टेंस का हाफ कर दो, तो वो क्या आ जाएगा, वॉन डेर वाल्स रेडियस। ठीक है, थर्ड आता है मेटेलिक रेडियस, नाम से पता पड़ रहा है किसके लिए होगा, मेटल के लिए। तो मेटल का क्रिस्टल है, उस मेटल क्रिस्टल के अंदर दो मेटल, क्लोजेस्ट मेटल के बीच की डिस्टेंस का हाफ, एक मेटल क्रिस्टल में सोडियम का क्रिस्टल लिया तुमने, ठीक है, सोडियम का लैटिस लिया, उस सोडियम लैटिस के अंदर दो सोडियम के जो एटम हैं उनके बीच की डिस्टेंस का हाफ कर दो, तो वो क्या आ जाएगा, मेटेलिक रेडियस। नाम से पता पड़ रहा है मेटल वाला की नॉन वाला है। ठीक है, तो क्या है, मेटेलिक रेडियस किसमें होती है, मेटल क्रिस्टल के अंदर होने वाली है। तो 3 टाइप की हमको पढ़नी थी, नाम क्या होता पता होना चाहिए, ठीक है, साइंस पता होना चाहिए। कोवैलेंट बॉन्ड से एटम बाउंडेड है तो कोवैलेंट रेडियस, नॉन बॉन्डेड है आपस में बॉन्ड नहीं बना रहे तो क्या आएगा, वॉन डेर वाल्स रेडियस। और मेटल वाले केस में कि मेटल का क्रिस्टल है, मेटल का लैटिस है, उसके अंदर उनके दो कंजुगेटिव मेटल के बीच की डिस्टेंस का हाफ कर दो, तो वो क्या आएगा, मेटेलिक रेडियस। ठीक है, अब इनमें एक आपस में रिलेशन है, वो तुम्हें याद रखना है, इनका एक रिलेशन है वो याद रखना तुम्हें, वो ये है कि जो वॉन डेर वाल्स रेडियस सबसे ज़्यादा होती है, वॉन डेर वाल्स रेडियस सबसे ज़्यादा होती है, ग्रेटर देन, दूसरे नंबर पे आता है मेटेलिक, और ज़्यादा थर्ड पे कौन आएगा, थर्ड नंबर पे कोवैलेंट। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हो तुम यहाँ पे कि ये जो डिस्टेंस है, देखो यहाँ पे वॉन डेर वाल्स के बारे में, ये डिस्टेंस है, इसका आप कितना होगा, यहाँ तक आएगा ना, इतना आएगा, इस दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस, उंगली देखो मेरी, उनके बीच का आप इतना होगा, तो ये एक्चुअल से ज़्यादा आ रहा है, ये जो वॉन डेर वाल्स रेडियस है वो एक्चुअल रेडियस से ज़्यादा आ रही है। मेटेलिक वाले में सेम ही आती है। कोवैलेंट में देखो ओवरलैपिंग हो गई है, तो इसको, इस लेंथ को तुम 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, उससे कम ही तो आनेगा भाई, इसमें बीच में चला गया ओवरलैपिंग के अंदर, तो ये क्या एक्चुअल से कम आएगी, कोवैलेंट रेडियस से एक्चुअल से कम आती है। मेटेलिक वाली अप्रॉक्स वही आती है जितनी होती है, और वॉन डेर वाल्स क्या आती है, एक्चुअल से ज़्यादा आती है, क्यों, बीच में गैप भी तो है, वो भी ऐड हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो याद रखना इसको, वॉन डेर वाल्स रेडियस ग्रेटर देन मेटेलिक रेडियस, और सबसे कम कौन है, कोवैलेंट रेडियस। ठीक है, तो एक तो 3 टाइप की रेडियस थी। अब इनकी पढ़नी है अपन को पीरियोडिसिटी, कि लेफ्ट से राइट जा रहे हो, टॉप से बॉटम जा रहे हो, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, क्या है। ठीक है, अगर इसको फोटो खींचना हो तो खींचो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। खींच लिया, आगे बढ़े। तो एटॉमिक रेडियस क्या थी, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट ऑर्बिट की डिस्टेंस, न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट ऑर्बिट की डिस्टेंस वो क्या होती है अपने लिए, एटॉमिक रेडियस होती है। ठीक है, अब इसकी पढ़नी है अपन को पीरियोडिसिटी। ठीक है, 2 चीजें, पहला पीरियड के अंदर, तो उसमें ये होता है कि लेफ्ट से राइट मूव करते हैं अपन, लेफ्ट टू राइट,
शॉर्ट पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं अपन, तो क्या होता है एटॉमिक रेडियस क्या होना चाहिए बताओ, क्या होती है, कम होती है। लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटम की रेडियस क्या होती है, कम होती है, मतलब एटम धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, साइज कम होती जाएगी। इसको देखो, जैसे मान लो सोडियम ऐसा है, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, साइज क्या हो रही है, ग्रेजुअली क्या हो रही है, कम हो रही है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अब ऐसा क्यों हुआ, पोपम का समझना है, ठीक है, कि लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो पीरियड के अंदर क्या हो रहा है, साइज क्या होती है, कम होती है, रेडियस हो रही है कम। समझते इसको, जो देखना, जैसे कि दो को कंपेयर करता है मन आपस में, ठीक है। यहाँ पे देखो, चलो सोडियम है, ये इसका न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल और ये थर्ड सेल, 3 सेल होती है। एक बनाते हैं मैग्नीशियम को, ठीक है, ये न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और इसकी थर्ड सेल, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8 होंगे, आउटर मोस्ट में कितना होगा, 1 होगा। 11 नंबर पे आता है सोडियम, मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है। इसके फर्स्ट सेल के अंदर 2, फिर 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, और आउटर मोस्ट में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सोडियम 11 पे आता है, आउटर मोस्ट में 1, और मैग्नीशियम के कितने होंगे, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो मैं लेफ्ट से राइट किया, प्रोटॉन कितने हैं इसके अंदर, प्रोटॉन कितने हैं, 11 प्रोटॉन है, ठीक है। या प्रोटॉन कितने हैं, 12 प्रोटॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे, 11, और इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे, 12, ठीक है। इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 11 और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 12, ठीक है। प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। अब जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का और नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, प्लस माइनस का अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे इसको, ठीक है। तो अट्रैक्टिव के लिए एक फार्मूला पढ़ा था अपने, कूलम्ब फोर्स का, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा अपन ने, याद है तुम्हें किसी को, K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, पढ़ रखा है चैप्टर में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, नहीं पढ़ा हो वो वीडियो देख लेना पूरी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। Q1 कौन है, चार्ज, Q2 कौन है, चार्ज, ठीक है। Q1 Q2 क्या है, चार्ज है। अब यहाँ पे देखते हैं, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो डिसाइड करेगा रेडियस को, तो कि रेडियस कौन डिसाइड करता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फोर्स लगने वाला है इनके बीच में, सेंटर में तो कौन है, 11 प्रोटॉन, यहाँ पे कौन है, 1 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में तो 1 पे लगेगा फोर्स, तो ये फोर्स लगना 1-1 पे लगने वाला है, Q1 Q2 पे लगने वाला, Q1 एक चार्ज है, Q2 एक चार्ज है। यहाँ पे Q1 कौन है, न्यूक्लियस, Q2 कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स है, कुछ वैल्यू आएगी F की, F1 कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। एक यहाँ लगेगा फोर्स सेंटर में न्यूक्लियस, इस पे भी लगने वाला है और इस पे भी लगने वाला है, दोनों पे लगेगा। तो इस पे लगेगा, कितना लगेगा उसको देखते हैं अपन, तो वो कितना होगा, F2 कुछ वैल्यू आएगी, कितनी आएगी वो निकाल देते हैं अपन। यहाँ पे देखो F1 इज इक्वल टू K, तो कांस्टेंट होता है, Q1 की जगह सेंटर में कौन है, 11 प्रोटॉन, तो प्लस 11 E, सिंबल E लिखते हैं अपन, ठीक है। और यहाँ पे E डिवाइड बाय R स्क्वायर। यहाँ पे चेक करें, F इज इक्वल टू K, इस इलेक्ट्रॉन में फोर्स निकालते हैं, Q1 कितने सेंटर में, प्लस 12 P की जगह लिखते हैं अपन E ही है हमेशा, ठीक है। P की जगह लिखते क्या, प्लस लगा दिया मैंने यहाँ पे, और Q2 इस पे लगा रहे, कितना होगा, E डिवाइड बाय R स्क्वायर। दोनों को ध्यान से देखो, K दोनों में सेम है, E सेम है, R स्क्वायर सेम है, यहाँ पे प्लस 11, यहाँ पे कितना, प्लस 12, तो यहाँ पे फोर्स ज्यादा है, अट्रैक्टिव फोर्स। तो अगर ये फोर्स ज्यादा है तो क्या करेगा, उसको खींचेगा अपनी तरफ, इसका फोर्स का ज्यादा तो क्या करेगा, खींच लेगा इसको अपनी तरफ, तो क्या हो गया, साइज कम हो गई। F2 ग्रेटर देन क्या हो गया, F1, सो साइज डिक्रीजेस। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और है, तो यहाँ कम क्यों नहीं हुआ सर, 2 लोगों में बढ़ना चाहिए। जैसे इमोशनल होता है ना आंसर, इमोशनल ऐसे आता है कि सर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 ही था, यहाँ पे 2 जने हैं, तो आधा हो जाएगा फोर्स, होता है ना कि सर हाफ हो जाएगा दोनों तरफ, हाफ नहीं होगा। क्यों, फोर्स को देखो फॉर्मूला दो, Q1 Q2, Q1 1 इलेक्ट्रॉन, Q2 दूसरा इलेक्ट्रॉन जो भी है, तो वो तो वही है। तो इसका फोर्स इस पे लग रहा है, फिर यहाँ पे इस पे लग रहा है, दोनों में फर्क नहीं पड़ेगा,
तुम तीसरा लाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे, क्योंकि एक फोर्स एक इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं अपन, ये जो फोर्स है वो किस पे, एक इलेक्ट्रॉन पे लगा रहे हैं अपन, ठीक है। सेंटर में चार्ज प्लस इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो क्या होगा, देखने पे ऐसा लगता है कि सर 2 होने पे आ जाता कर दो इसको, पर वो यहाँ पे नहीं है। तुम क्या इमोशनली कनेक्ट कर रहे हो कि सर मान लो 10 लोग हैं, वो एक काम कर रहे हैं और 5 लोग काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, 5 लोग कम काम करेंगे, यहाँ फिजिक्स लगानी है, फिजिक्स का लगाना फॉर्मूला K(Q1Q2/R)। इसको एक एग्जांपल लगा तुम्हें इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इधर देखना, इधर देखना, तो इसे पता पड़ जाएगा तुम्हें। मान लो तुम्हारे पास मैग्नेट है, ठीक है, चुंबक है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। तुम यहाँ पे एक आयरन नेल को लेके आगे, लोहे की कील लेके आगे, क्या लेके आए, आयरन नेल लेके आगे, तो क्या वो खींचेगा इसको, लोहे की चीज है, मैग्नेट खींचेगा इसको, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तुम यहाँ पे एक और लग दो इसके पास में आयरन नेल, तो क्या इसका फोर्स कम हो जाएगा इस पे, नहीं, फोर्स तो उतना ही रहेगा, जितना फोर्स इसको लग रहा है उतना ही इस पे लगने वाला है, नहीं डिस्टेंस का फर्क पड़ेगा वैसे तो, अगर सेम डिस्टेंस पे तो फोर्स क्या होगा, सेम आएगा। 3 लेके आओ तो भी वही रहेगा, 4 लेके आओ वही रहेगा। तो यहाँ पे जो समझने की चीज है वही है कि फोर्स है, नहीं है क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन पे उतना का उतना फोर्स यहाँ पे भी लग रहा है, इस पे कितना लग रहा है, सेम टू सेम फोर्स यहाँ पे भी लग रहा है, तो ये भी पास में आ जाएगा, दोनों क्या हो गया, पास में आ गए, तो इससे क्या हो गया, साइज क्या होगी, कम होगी। अगर एल्यूमिनियम है तो क्या होगा, देखो इधर सेंटर में कितना आ गया एल्यूमिनियम के लिए, 13 आ गया, प्लस का 13 प्रोटॉन, और यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, कितने आ गए, 3 आ गए, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, इस पे फोर्स कितना आएगा, +13 ही, इस पे +13 ही, इस पे +13 ही, तो क्या हो गया, साइज कम होगी। किसी को भी दिक्कत होगी, एक एग्जाम्पल और है मेरे पास में, बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें, ठीक है। अभी तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो ऑनलाइन, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो आराम से, ठीक है। मान लो तुम अभी 10 लोग ही पढ़ रहे हो, सिर्फ मान लो 10 स्टूडेंट पढ़ रहे हो, कितने हो तुम पढ़ने वाले, 10 स्टूडेंट्स हो। अगर 11 स्टूडेंट और पढ़ना चाहे तो क्या जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, कैसे नहीं, हमारा नॉलेज कम हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। 10 की जगह 100 स्टूडेंट पढ़े तो, कि जो वीडियो देख रहे हैं वो 100 स्टूडेंट देख ले वीडियो, तो क्या होगा, क्या जो 10 वालों को समझाए उनका नॉलेज कम हो जाएगा, कि सर 100 कहते हैं तो नॉलेज बांट तो 10 हिस्सों में, 10 पार्ट कर दो, कैसा होगा। अगर वीडियो को 1000 लोग देखेंगे तो क्या तुम्हारा नॉलेज कम होने वाला, जो मैं डिलीवर कर रहा हूं तुम्हें, बोलो, नहीं होने वाला। तुम्हारे लिए तो वही वैल्यू आने वाली जितना पढ़ा रहा हूं मैं। 1 लाख हो जाए तो फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो वही चीज है, इस पे फोर्स तो वही लगने वाला है न्यूक्लियस की वजह से। अब 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, क्या फर्क पड़ने वाला है, सेम काम तुम्हारा हो ना। कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, 1 को पढ़ाओ, 10 को पढ़ाओ, 100 को पढ़ाओ, इधर को पढ़ाओ, तुम पढ़ रहे हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, कैसे भी पढ़ो, फर्क तो पड़ने वाला है नहीं बिल्कुल तुम पे। क्यों, जो मेरा नॉलेज तुम तक आ रहा है वो तो वैसे ही आ रहा है, अब किसी और के पास जा रहा है, दिक्कत क्या है। एक और ले लें नॉलेज, कोई दिक्कत नहीं है, इधर और स्टूडेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 लाख देके तो भी दिक्कत नहीं है कोई, पता पड़ा। तो फोर्स जो लग रहा है 1 इलेक्ट्रॉन पर लगाते हैं अपन, 1 इलेक्ट्रॉन फोर्स, तो वो तो क्या है, उतना ही है। अब एक और इलेक्ट्रॉन है, उसमें भी उतना लगने वाला है फोर्स, एक और है तो उसमें भी लगेगा, एक और है उसमें भी लगेगा, ठीक है। तो इमोशनली कनेक्ट मत करना कि सर ये 4 है, 5 है, 2 इलेक्ट्रॉन आधा कर दो, वो नहीं। फॉर्मूला देख लो, F = K(Q1Q2/R², क्योंकि दिक्कत होती है, बहुत से लोग हैं यहाँ पे, पता पड़ा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या था, वापस देखो, 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे। साइज कौन डिसाइड करता है एटम की, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उस पर लग रहा फोर्स कितना है, ये वैल्यू। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, दोनों पे लग रहा फोर्स कितना लग रहा है, सेम वैल्यू रख रही है। ये कहीं फोर्स इस पे लग रहा है, ये कहीं फोर्स इस पे लग रहा है, तो फोर्स की वैल्यू क्या, दोनों में देखो, सोडियम मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम में ज्यादा फोर्स लग रहा है तो साइज क्या होगी, पास में आ जाएगा। ये क्या हो गया, पास में आ गया, ये भी क्या हो गया, पास में आ गया। एल्यूमिनियम पे गए, सेंटर में कितना आ गया, +13 ही, 13 प्रोटॉन, तो साइज थोड़ी और कम कर दी। सिलिकॉन पे ज्यादा फोर्स बढ़ गया, साइज और कम कर दी। समझ में आया। इसको लिखने के लिए एक टेक्निकल वर्ड है, वो तुम्हें याद रखना, वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो आंसर लिखना हो, पहला क्वेश्चन ऐसे बनता है, व्हाट विल हैपन व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, व्हाट विल हैपन ऑन द एटॉमिक साइज व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो क्या होगा, एटॉमिक साइज विल डिक्रीज, कम हो रही है, पहली चीज। रीजन क्या होगा, इतना लिखना खाली, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, ठीक है। क्या लिखोगे, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। इफेक्टिव वैल्यू क्या बढ़ रही है,
कि यहाँ पे +11 टाइम्स था, या वैल्यू कितनी होगी, इफेक्टिव बढ़ गई, ठीक है। तो वर्ड क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस सो एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। क्लियर है ये वाली चीज कि लेफ्ट से राइट गए अपन तो क्या होगा, एटॉमिक साइज कम हो जाएगी। अब इसमें आती है कि सबसे लार्जेस्ट साइज किसकी होगी एक पीरियड के अंदर। जो पीरियड है शॉर्ट पीरियड की बात करें, एसओपी वाले की बात करें, नी वाले की बात नहीं करें अभी, तो जो पीरियड है उसमें सबसे लार्जेस्ट साइज किसकी होगी। लार्जेस्ट कौन होगा, वो होता है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस याद रखना इसको, सबसे बड़ी साइज किसकी है, इनर्ट गैस की। तो सोडियम से लेके क्लोरीन तक तो क्या हो रही है, कम हो रही है, साइज कम हो रही है धीरे धीरे। सोडियम की ज़्यादा फिर कम होते 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 कोपा का पहुंच गई, क्लोरीन पहुंच गई। बाद में जो आ रहा है आर्गन, ये तो कौन है, सबसे लार्जेस्ट है। इनर्ट गैस का उस पीरियड के अंदर साइज क्या सबसे बड़ी है, पहली चीज। फिर आएगा सेकंड नंबर पे कौन आएगा, सेकंड लार्जेस्ट, वो कौन आता है, एल्कली मेटल। कौन से, फर्स्ट ग्रुप, जो फर्स्ट लाइन है लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, वो बोले एल्कली मेटल, वो क्या है, सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है, फर्स्ट है। फिर थर्ड नंबर पे सेकंड बी, तो जीरो ग्रुप है वो सबसे लार्जेस्ट है, फर्स्ट नंबर पे आएगा। जो फर्स्ट ए ग्रुप है एल्कली मेटल का, वो क्या है, सेकंड नंबर पे आएगा। सेकंड ए ग्रुप है बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम, वो क्या आएगा, थर्ड नंबर पे आएगा। क्लियर है, ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, वो कम होता रहेगा। तो लेफ्ट से राइट जाए साइज हो रही है कम, लेकिन यहाँ दिक्कत हो जा रही है कि इनर्ट गैस पे सब साइज सबसे मैक्सिमम है, ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन आता है, सेकंड लार्जेस्ट, फर्स्ट ए ग्रुप, ठीक है। यहाँ तक तो ये था पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट मूव करके साइज क्या होगी, कम होगी। क्यों कम हुई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, इतना यहाँ तक में। अब दूसरा देखते हैं, टॉप से बॉटम, टॉप से बॉटम, ऊपर से नीचे जा रहे हैं अपन ग्रुप के अंदर, टॉप टू बॉटम। तो टॉप से बॉटम जाने पे क्या होता है, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस बढ़ जाती है, इंक्रीज होती है। जैसे लिथियम है, फिर सोडियम पे जाऊंगा, फिर पोटेशियम पे जाऊंगा, फिर रुबिडियम पे जाऊंगा, सीजियम पे जाऊंगा, फ्रेंशियम पे जाऊंगा, तो नीचे जाने पे क्या हो रहा है, साइज बढ़ती रहती है। रीजन क्या है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ सेल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे लिथियम है, इसमें कितनी से, दो सेल होती है, ये फर्स्ट सेल और सेकंड सेल। सोडियम के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड सेल, तीन सेल होगी। पोटेशियम के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेल। रुबिडियम के लिए 5 6 7 बढ़ती रहेगी। तो नीचे जाने पे क्या हो रहा है, इफेक्टिव चार्ज तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, साथ में नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रही है। तो पहले इतनी डिस्टेंस थी, इतनी होगी, इतनी होगी, इतनी होगी, बढ़ती रहेगी। तो टॉप से बॉटम जाने पे क्या हो रहा है, साइज बढ़ती जा रही है। रीजन क्या बताना उसको, नंबर ऑफ सेल क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो मुझे बताओ ओवरऑल मिक्स करें कि पीरियड को मिक्स करें, ग्रुप को मिक्स करें, तो पूरी पीरियडिक टेबल में सबसे लार्जेस्ट कौन सा होगा, टेबल के अंदर सबसे लार्जेस्ट साइज किसकी होगी पीरियडिक टेबल के अंदर, चेक करें। जी देखना, अगर मैं लेफ्ट से राइट जाता हूँ तो साइज क्या हो रही है, कम हो रही है। अब हमको चाहिए लार्जेस्ट, मतलब लेफ्ट राइट जाना तो है नहीं, उधर ही रहो। फिर अगर नीचे जाऊंगा तो साइज बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते पहुंच जाएगी सबसे मैक्सिमम, कहाँ पे जाएगी, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम और फ्रेंशियम। तो होनी क्या चाहिए, फ्रेंशियम की साइज सबसे लार्जेस्ट होनी चाहिए। पर ये क्या है, रेडियो एक्टिव है। क्या है, रेडियो एक्टिव। कौन है ये, रेडियो एक्टिव है, तो इसको अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो कौन बचा, सीजियम, CS। तो पूरी पीरियडिक टेबल के अंदर सबसे लार्जेस्ट साइज किसकी है, सीजियम की, ठीक है। कौन से में आता है ये, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ पीरियड के अंदर आता है, ठीक है। किस में आ रहा है, सेवंथ पीरियड के अंदर। और इनर्ट गैस होना चाहिए, लेकिन इनर्ट गैस सेवंथ पीरियड में आती नहीं है। देख लो कितनी होती है इनर्ट गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। फर्स्ट पीरियड सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स तक ही है। कहाँ तक है, सिक्स तक ही है। तो ऐसे लगता है कि ये होना चाहिए लार्जेस्ट ही है। अगर इसके नीचे होता है कोई भी एक एलिमेंट, एक और इनर्ट गैस, तो वो हो जाती,
सुन लो वापिस, अगर इसके नीचे एक और एलिमेंट होता तो वो हो जाती लार्जेस्ट, ठीक है, पर यहाँ पे 6 बिट तक ही है और ये कहाँ तक पहुंच गया, 7 बिट तक पहुंच गया, फ्रेंसियम FR। तो होना क्या चाहिए, फ्रेंसियम, फ्रेंसियम नहीं है क्या, सीजियम। क्यों, फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव है इसलिए इसको अपन कंसीडर नहीं करते, ठीक है। याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, विच एलिमेंट है द लार्जेस्ट साइज इन द पीरियोडिक टेबल, क्या लिखना है, सीजियम। रिजेक्ट क्योंकि इसको रेडियो एक्टिव है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो लेफ्ट से राइट जाने पे साइज कम हो रही है, रीजन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। टॉप से बॉटम जाने पे साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्यों, नंबर ऑफ सेल क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया आपने। अब एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, ओपन करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं अपन, अरेंज द फॉलोइंग, क्वेश्चन लिख दो, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग order of their atomic radii, arrange the following elements in increasing order of their atomic radii। कौन कौन से है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और नियॉन, 4 एलिमेंट है। क्या करना है, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियई में अरेंज करना है, ठीक है। चेक करें तो देखो ध्यान से, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और नियॉन, ये चारों क्या एक ही पीरियड में आ रहा है, एक ही पीरियड में आ रहा है। तो होना क्या चाहिए कि लेफ्ट से राइट में जाऊंगा, साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसने कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए। फिर एक और ध्यान से देखो, यहाँ पे एक चीज और है, नियॉन कौन है, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस की साइज क्या सबसे बड़ी, तो ये सबसे लास्ट में आएगा नियॉन। तो फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इन तीनों को देखो कि यहाँ से जा रहा हूँ मैं, साइज कम हो रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए, तो बोरॉन यहाँ पे, फिर बेरिलियम, फिर लिथियम। क्लियर हुआ। सबसे लार्जेस्ट साइज किसकी होती है, इनर्ट गैस की, तो ये सबसे बड़ा। उससे सेकंड नंबर पे कौन आता है, फर्स्ट ए ग्रुप, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम वाले, फिर सेकंड ए ग्रुप, फिर नेक्स्ट ये, ठीक है। तो ये आ गया इसका आंसर। बेरिलियम की साइज सबसे छोटी, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, सबसे बड़ा कौन है, नियॉन, ठीक है। लिखो फटाफट इसको, फटाफट फोटो खींचो, हो गया। फिर इसमें एक और चीज आती है, वो पढ़ना अपन को, आयनिक रेडियस। क्या पढ़ना है, आयनिक रेडियस। तो आयन दो टाइप के होते हैं, कैटायन और एनायन। कौन कौन से, कैटायन और एनायन। कैटायन का मतलब प्लस वाले, जिसपे प्लस आता है। एनायन कौन है, जिसपे माइनस आता है। तो प्लस कब आता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने से। तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। माइनस कब आता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने से। जनरली जितने भी जो मेटल है, जितने भी मेटल है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो मेटल क्या बनाते हैं, कैटायन बनाते हैं। और जो नॉन मेटल है वो सब के सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, क्या बनाएंगे, एनायन बनाएंगे, ठीक है। कौन कौन आता है, मेटल जितने भी है वो सब के जनरली क्या होते हैं, कैटायन बनाते हैं। और नॉन मेटल, नॉन मेटल वो क्या बनाएंगे अपने लिए, एनायन बनाएंगे, ठीक है। तो प्लस या माइनस आने से साइज पे क्या फर्क पड़ेगा, वो अपन को समझना है कि जैसे कैटायन अगर बन रहा है साइज बढ़ेगी कि कम होगी, समझ ले। एग्जाम्पल समझते, सोडियम है एक और एक है सोडियम प्लस, इन दोनों को कंपेयर करके मुझे चेक करना है किसकी साइज बड़ी है, ठीक है। तो सोडियम कैसे बनता है, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल और ये थर्ड सेल, ठीक है। Na+, अब वो प्लस कब आता है, इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने से। इलेक्ट्रॉन चला गया इसमें से, कितना प्लस आया, एक, तो इलेक्ट्रॉन चला गया एक, तो ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, फिर थर्ड सेल थी, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सॉरी, ये तो न्यूक्लियस की सेल है, न्यूक्लियस की दीवार बनी है। 2 यहाँ पे, फिर 4 यहाँ पे बनेंगे और 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, आउटर मोस्ट में कितना, 1। ये कौन है, Na+, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये पूरा ऑर्बिट हो गया खाली। तो बोलो साइज पे क्या फर्क पड़ा,
क्या फर्क पड़ा? पहले इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में था तो सेंटर से लेकर डिस्टेंस इतनी थी, अब क्या होगी? कम हो गई। इसका मतलब ये है अगर प्लस आ रहा है तो साइज क्या होने वाली है? प्लस बढ़ेगा तो साइज कम हो जाएगी। ठीक है, इसका उल्टा सेम काम यहाँ कर देंगे अपन कि अगर माइनस बढ़ रहा है किसी पे तो साइज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, पता पड़ा कि प्लस आ रही क्या हो गया? सेल कम होगी एक, तो सेल कम होती क्या हो गया? साइज क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, साइज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका उल्टा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आंसर कैसे लिखते हैं अपन? जो वर्ड मैंने बोला है वो याद रखना है, क्योंकि सोडियम और सोडियम प्लस में साइज को कंपेयर करना हो तो सोडियम की साइज बड़ी है, सोडियम प्लस की साइज कम है। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। वर्ड टेक्निकल देना हमेशा तुम्हें एग्जाम में, क्या बोलोगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया? यहाँ पे बढ़ गया। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो क्या हो गया? पास में आ गए सबके सब। ठीक है, या इसका उल्टा क्या बोलोगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, तो अगर किसी पे प्लस चार्ज आ रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, उसकी बढ़ने से साइज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, इसका उल्टा यहाँ पे किसी पे माइनस आ रहा है तो क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो साइज बढ़ जाएगी। ठीक है, उल्टा काम होता है इसका। एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, ठीक है, उससे पता पड़ेगा। जैसे एक लिखा मैंने H प्लस, एक H माइनस और एक H प्लस है, H माइनस और H है। इन तीनों को मुझे अरेंज करना उनकी एटॉमिक साइज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, एटॉमिक साइज के, साइज या रेडियस बोलो, किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अपन ने एक चीज समझी यहाँ पे, प्लस आने से साइज क्या होगी? कम होगी, माइनस से साइज बढ़ गई। इसका सबसे बड़ा कौन हो गया? H माइनस, सबसे छोटा H प्लस, फिर H। बोलो क्लियर है? इजी है। माइनस आया तो साइज बढ़ गई, सबसे बड़ा हो गया, प्लस आ रही साइज कम होगी, H आ गया बीच में, तो H प्लस H और H माइनस। ठीक है, एक और एग्जांपल ले, बहुत इजी चैप्टर है ये, बहुत इजी है। एक और देखें यहाँ पे, जैसे O है, O माइनस है और O माइनस 2 है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे एक O माइनस 1 है, एक O माइनस 2 है। इन तीनों में सबसे बड़ी साइज किसकी होगी? बोलो। O माइनस, O माइनस 2, सबसे लार्जेस्ट साइज किसकी होगी? जिसपे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, साइज उतनी बड़ी। किस पे? ये, तो ये बड़ा, ये छोटा। पता पड़ा रीजन? और लिखना होता क्या लिखोगे रीजन? एज नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज, सो एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। ठीक है, एक और देखो यहाँ पे, जैसे मैग्नीशियम Mg है, एक Mg प्लस है और एक Mg प्लस 2 है। ठीक है, इन तीनों में साइज देखनी है मुझे। वैसे Mg प्लस होता तो नहीं है, एग्जांपल दे रहा हूँ समझने के लिए खाली। इन तीनों की मुझे साइज देखनी हो, क्या होगा? सबसे बड़ी साइज किसकी होगी? माइनस आने पे साइज तो बढ़ती है, पर या तो प्लस आ रहा है तो साइज क्या हो रही है? कम हो रही है। तो सबसे बड़ा कौन है? मैग्नीशियम, फिर ये। ठीक है, तो प्लस आने पे साइज कम, माइनस आने पे साइज बढ़ गई। ठीक है, एक और देखें, एक Fe है, एक Fe प्लस 2 है, एक Fe प्लस 3 है। इन तीनों में साइज चेक करनी है मुझे, कौन स्मॉलेस्ट होगा? प्लस चार्ज बढ़ा तो साइज कम, तो सबसे छोटा कौन हो गया? Fe प्लस 2। तो ये इनका ऑर्डर आ गया। ठीक है, जा रहा है दिमाग में? हो रहा है क्लियर पूरा? ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज बढ़ानी है, पॉजिटिव चार्ज बढ़े साइज कम करनी है। आंसर देना टेक्निकल आंसर में क्या होना चाहिए? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का रोल है वहां पे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो ये एटॉमिक रेडियस होगी पूरी, आयनिक भी होगी, कैटायन और एनायन की। तो याद रखना इसको, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, और नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। रीजन किससे कनेक्ट करना है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, Z इफेक्टिव, ZEFF लिखते हैं इफेक्टिव। ठीक है, तो आज क्या पढ़ा अपन ने? स्टार्टिंग क्या पढ़ा? एटॉमिक रेडियस क्या होती है? न्यूक्लियस के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट ऑर्बिट की डिस्टेंस। एटॉमिक रेडियस 3 टाइप की होती है। कोवैलेंट बॉन्ड बना
तो क्या आएगा, कोवेलेंट रेडियस। नॉन बॉन्डेड है, बॉन्ड नहीं बना तो वॉन डेर वाल्स। और मेटल का स्ट्रक्चर है, मेटल लैटिस या मेटल क्रिस्टल, उसमें क्या आएगा, मेटेलिक। सबसे बड़ी साइज किसकी होती है, वॉन डेर वाल्स की। फिर कौन आता है सेकंड नंबर पे, मेटेलिक। फिर थर्ड नंबर पे साइज किसकी कम होती है, वो है कोवेलेंट, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा ट्रेंड कि लेफ्ट से राइट गया साइज क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या हो गया, बढ़ गया। ऊपर से नीचे गया साइज क्या होगी, बढ़ गई। क्यों, नंबर ऑफ सेल बढ़ गई, ठीक है। फिर आयन का देखा अपन ने, तो ये चीज पॉजिटिव चार्ज होने से एटॉमिक रेडियस कम, नेगेटिव बढ़ने से एटॉमिक रेडियस बढ़ गई। ये जेड इफेक्टिव का रोल था यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन कल।